I welcome you in this new video. In this video we will learn how to solve exercise 9.1 of chapter Some Applications of Trigonometry. As we have finished already up to sum number 7. So in this video we will start from sum number 8. So let's start sum number 8. तो सम नंबर 8 में जैसे कि आप फिगर में देख सकते हैं, जहाँ ए बी जो है वो पेडेस्टल है ग्रीन कलर में, और उसके ऊपर जो है स्टैचू है ए डी, जिसकी हाइट है 1.6 मीटर, और ग्राउंड पर पॉइंट है सी, जहाँ से पेडेस्टल के टॉप का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो 45 डिग्री है, और सी पॉइंट से ही स्टैचू के टॉप का एंगल जो है एंगल ऑफ एलिवेशन वो है 60 डिग्री। तो हमने पेडेस्टल की हाइट पता करनी है। तो पेडेस्टल की हाइट जो है वो हम सपोज कर लेते हैं कि x मीटर है। तो ये ग्राउंड लाइन है BC। तो ग्राउंड लाइन जो है वो बेस होती है, जहाँ B लिख देते हैं बेस के लिए, और ज़मीन पर खड़ी हर चीज़ जो है वो परपेंडिकुलर होती है। पेडेस्टल, स्टैचू ये ज़मीन पर बने हुए हैं, तो ये परपेंडिकुलर है, और बाकी जो बच जाती हैं लाइनें ये भी H है और इसे भी H ही लिखेंगे। तो पहले फिगर में कौन सी लाइन क्या शो कर रही है, आप इसकी जगह पर लाइन भी बना सकते हैं। तो पहले हम ये लिखेंगे कि फिगर में कौन सी लाइन किस चीज़ को शो कर रही है। लेट AD इज ए स्टैचू, and AB is a pedestal. और पेडेस्टल की जो हाइट है वो हमने x सपोज की हुई है, कोमा AB इज इक्वल टू x मीटर। तो पेडेस्टल की हाइट निकालने के लिए हमें ABC ट्राइंगल में जाना होगा। ABC ट्राइंगल में से पेडेस्टल की हाइट निकालने के लिए उसकी कम से कम एक साइड हमें पता होनी चाहिए। इसकी कोई भी साइड की लेंथ हमें मालूम नहीं है, तो पहले हमें इसकी एक साइड की लेंथ मालूम करनी पड़ेगी। तो उसके लिए हम पहले DBC इस ट्राइंगल में जाएंगे। इन राइट ट्राइंगल DBC, तो इसमें DB की लेंथ हमें मालूम है। DB की लेंथ ये दो पार्ट ऐड होके बनती है। इसमें AD जो है 1.6 मीटर है और AB है x मीटर। इन दोनों को ऐड कर लेंगे तो वो DB की लेंथ बन जाएगी 1.6 प्लस x। तो DB से हम BC की लेंथ पहले निकाल लेंगे। तो हम लिख सकते हैं DB ओवर BC। DB की लेंथ हमें मालूम है, BC की लेंथ हमें निकालनी है। DB ओवर BC लिख सकते हैं या फिर BC ओवर DB। तो हम लिखते हैं DB ओवर BC। अब DB जो है वो परपेंडिकुलर है और BC जो है वो बेस है। P ओवर B ये बन जाता है tan थीटा, और थीटा जो है एंगल वो 60 डिग्री है। तो DB की लेंथ यहाँ पुट करेंगे। DB की लेंथ इन दोनों को ऐड करके बनती है 1.6 प्लस x ओवर BC इज इक्वल टू tan 60 की वैल्यू जो है
वो हम टेबल में से देखेंगे। तो डिग्री टेबल कैसे बनता है उसके लिए मैंने अलग वीडियो बनाया हुआ है, वो वीडियो आपको इस वीडियो की एंड स्क्रीन में मिल जाएगा, वहाँ से आप देखकर डिग्री टेबल को बना सकते हैं। और टेबल में जो tan 60 की वैल्यू है वो है √3, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे √3 को BC से, तो √3 BC इज इक्वल टू 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 1.6 प्लस x से, तो ये सेम ही आएगा। तो BC इज इक्वल टू 1.6 प्लस x ओवर √3, ये लेंथ आ गई BC की। तो अब हमें BC की लेंथ पता चली गई है, तो अब हम ABC ट्राइंगल में से पेडेस्टल जो है उसकी लेंथ पता करेंगे। तो इन राइट ट्राइंगल ABC, तो ABC ट्राइंगल में AB हमने फाइंड आउट करनी है। AB जो x है उसे हमने x सपोज कर रखा है, और दूसरी साइड BC जो हमें मालूम है उसकी लेंथ ये अभी निकली है, तो हम लिख सकते हैं AB ओवर BC या फिर BC ओवर AB। तो AB ओवर BC इज इक्वल टू AB परपेंडिकुलर है, BC बेस है, P ओवर V बनता है tan थीटा, थीटा एंगल जो है वो 45 डिग्री है। तो AB की वैल्यू जो है x है, यहाँ x पुट करेंगे। BC की वैल्यू ये हमने निकाल ली 1.6 प्लस x ओवर √3 इज इक्वल टू tan 45 की वैल्यू 1 होती है, इसको करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, 1 को मल्टीप्लाई करेंगे x से, तो आ जाता है x इज इक्वल टू 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 1.6 प्लस x ओवर √3 से, तो ये सेम ही आएगा 1.6 प्लस x ओवर √3। अब इनको कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, √3 को मल्टीप्लाई करेंगे x से, √3x इज इक्वल टू 1 को इधर मल्टीप्लाई करेंगे 1.6 प्लस x से, तो ये सेम आएगा। x को हम लेफ्ट हैंड साइड ले जाएंगे, √3x ये प्लस x इधर आकर हो गया माइनस x इज इक्वल टू 1.6। तो x कॉमन निकाल लेंगे, x कॉमन निकालेंगे तो जहाँ रह जाता है √3 माइनस जहाँ रह जाएगा 1 इज इक्वल टू 1.6। तो x इज इक्वल टू 1.6 ओवर √3 माइनस 1। अब इसको कर लेंगे रैशनलाइज, 1.6 ओवर √3 माइनस 1, इसे मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ साइन चेंज कर लेंगे, √3 प्लस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर भी और नीचे भी, तो मल्टीप्लाई करके ये आ जाता है 1.6 इंटू ब्रैकेट में लिख लेंगे √3 प्लस 1 ओवर नीचे जो मल्टीप्लाई हो जाता है a माइनस बी, a प्लस बी फार्मूला इज इक्वल टू a स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। अब ऊपर जो है वो सेम लिखेंगे 1.6 इंटू √3 प्लस 1। √3 का स्क्वेयर करेंगे तो स्क्वेयर से √ कैंसिल हो जाता है, 3 माइनस 1 का स्क्वेयर करेंगे तो 1 आ गया इज इक्वल टू 1.6 इंटू √3 प्लस 1 ओवर 3 में से 1 माइनस करेंगे 2 से 1.6 को कट कर देंगे तो वो आ जाता है
0.8। तो ये आ गई पेडेस्टल की हाइट 0.8 इंटू √3 + 1 मीटर। तो सम नंबर 9, तो इसमें जो AB लाइन है वो एक बिल्डिंग को शो कर रही है और CD लाइन जो है वो एक टावर को शो कर रही है जिसकी हाइट है 50 मीटर। A पॉइंट बिल्डिंग का टॉप है और B पॉइंट बिल्डिंग का फुट है। इसी तरह C पॉइंट जो है टावर का टॉप है और D पॉइंट जो है वो टावर के फुट है। तो टावर के फुट से बिल्डिंग के टॉप का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो है 30 डिग्री। इसी तरह बिल्डिंग के फुट से टावर के टॉप का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो है 60 डिग्री। तो हमने बिल्डिंग की हाइट पता करनी है, टावर की हाइट हमें बताई हुई है 50 मीटर। तो बिल्डिंग की हाइट निकालने के लिए ABD ट्राइंगल में जाना होगा, लेकिन इसकी कोई भी साइड हमें मालूम नहीं है। तो पहले हम इसकी एक साइड मालूम करेंगे। तो BD जो है ये कॉमन साइड है, ये ABD ट्राइंगल में भी आ रही है और CBD ट्राइंगल में भी आ रही है। तो हम CBD ट्राइंगल से पहले BD साइड को निकाल लेंगे, उसके बाद बिल्डिंग की हाइट जो है वो निकल सकेंगी। तो पहले हम लिखेंगे कि फिगर में कौन सी लाइन क्या शो कर रही है। तो AB लाइन बिल्डिंग को शो कर रही है, तो लेट AB इज ए बिल्डिंग and CD is a tower। तो हम पहले ट्राइंगल लेंगे CBD। इन राइट ट्राइंगल CBD में हमें CD की लेंथ पता है 50 मीटर और BD की लेंथ हमने निकालनी है। तो हम लिख सकते हैं CD/BD या फिर BD/CD। तो CD/BD इज इक्वल टू, ये ग्राउंड लाइन है BD जो ग्राउंड को शो कर रही है, ज़मीन को शो कर रही है। तो ये बेस होती है। तो ज़मीन पर खड़ी चीज़ें परपेंडिकुलर होती हैं, तो टावर जो है वो परपेंडिकुलर है। तो CD जो टावर है वो परपेंडिकुलर है, BD ग्राउंड लाइन बेस है। तो P/B जो है वो बनता है tan थीटा। तो थीटा जो एंगल है वो यहाँ है 60 डिग्री। तो वैल्यू पुट करेंगे, CD की वैल्यू 50 ओवर BD इज इक्वल टू tan 60 डिग्री की वैल्यू है √3। तो इसे करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई BD को √3 से, तो √3 BD इज इक्वल टू 1 को करेंगे 50 से, तो 50 BD इज इक्वल टू 50 ओवर √3। तो ये लेंथ आ गई BD की। अब हम ABD ट्राइंगल में से बिल्डिंग जो है AB उसकी हाइट निकालेंगे। तो इन राइट ट्राइंगल ABD, तो AB हमने निकालनी है, BD हमें मालूम है। तो हम लिख सकते हैं AB/BD या फिर BD/AB। AB/BD इज इक्वल टू, अब BD जो है वो बेस है और बिल्डिंग जो ज़मीन पर खड़ी है वो परपेंडिकुलर है। तो AB परपेंडिकुलर है, BD बेस है। तो P/B tan थीटा, थीटा यहाँ है 30 डिग्री
AB, BD की लेंथ है 50/√3 इज इक्वल टू tan 30 की वैल्यू है 1/√3। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, AB को करेंगे √3 से, तो √3AB इज इक्वल टू 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 50/√3 से, तो 50/√3। AB इज इक्वल टू 50/√3 मल्टीप्लाई, ये √3 का रेसिप्रोकल मल्टीप्लाई करेंगे, √3 का रेसिप्रोकल इसे उल्टा लिखेंगे 1/√3। तो मल्टीप्लाई कर लेंगे 50 को 1 से, 50 √3 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आ गया। अब 50 को डिवाइड करेंगे 3 से और मिक्स नंबर में लिखेंगे तो ये आ जाता है 16 2/3 मीटर। ये हाइट है बिल्डिंग की। सम नंबर 10, इसमें BD जो है वो रोड है जिसकी जो विड्थ है वो है 80 मीटर और रोड के दोनों ओर पोल हैं AB और CD। ये AB और CD दोनों पोल जो हैं एक ही हाइट के हैं और रोड पे कोई पॉइंट है E, यहाँ से पोल AB जो है उसका एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री है और E पॉइंट से ही पोल CD का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो है 30 डिग्री। और हमने पोल्स की हाइट पता करनी है और साथ ही ये बताना है कि E पॉइंट का पोल AB से डिस्टेंस कितना है, यानी कि BE कितनी है, और E पॉइंट से CD पोल का डिस्टेंस कितना है, यानी कि ED। तो तीन चीज़ें हमने पता करनी है, एक तो पोल्स की हाइट और दूसरा E पॉइंट का दोनों पोल से अलग अलग डिस्टेंस जो है वो कितना है, ये हमने फाइंड आउट करना है। तो पहले फिगर में कौन सी लाइन क्या शो कर रही है वो हम लिखेंगे पहले। तो लेट AB and CD are poles comma BD is the width of road। तो हम सपोज कर लेंगे कि जो BE है वो x है, लेट BE इज इक्वल टू x मीटर। तो क्योंकि रोड की विड्थ 80 मीटर है उसमें से BE हमने सपोज कर ली x, तो जो ED बचेगी वो होगी 80 माइनस x एंड ED इज इक्वल टू 80 माइनस x। तो अब हम पहले ट्राइंगल ले लेते हैं ABE। इन राइट ट्राइंगल ABE, तो इसमें BE x है, AB हमने फाइंड आउट करनी है, तो हम लिख सकते हैं AB/BE या फिर BE/AB। AB/BE इज इक्वल टू, तो रोड जो है वो बेस है तो यहाँ B लिख देते हैं। तो ज़मीन पर खड़ी चीज़ें परपेंडिकुलर होती हैं, पोल जो है वो परपेंडिकुलर है,
तो ए बी जो है परपेंडिकुलर है, बी ई रोड जो है वो बेस है, पी ओवर बी जो है वो बनता है tan थीटा, थीटा यहाँ है 60 डिग्री। तो वैल्यू पुट करेंगे, ए बी ई की वैल्यू x है और ए बी की tan 60 की वैल्यू जो है वो है √3। इसको करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई 1 को ए बी से, तो ए बी इज इक्वल टू √3x। ये इक्वेशन 1 आ गई। अब हम दूसरी ट्राइंगल लिखेंगे CDE। इन राइट ट्राइंगल CDE। तो CDE ट्राइंगल में CD हमने फाइंड आउट करना है, ED जो है वो 80 - x है, तो हम लिख सकते हैं CD ओवर DE या फिर DE ओवर CD। तो CD ओवर DE इज इक्वल टू, अब रोड जो है वो बेस है और पोल क्या है परपेंडिकुलर, तो CD पोल जो परपेंडिकुलर है, DE रोड जो है वो बेस है, P ओवर B बन गया tan थीटा, थीटा यहाँ है 30 डिग्री, तो 30 डिग्री वैल्यू पुट करेंगे, CD DE की वैल्यू पुट करेंगे 80 - x इज इक्वल टू tan 30 की वैल्यू 1 ओवर √3, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे CD को √3 से, तो √3 CD इज इक्वल टू 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 80 - x से, तो ये सेम आएगा 80 - x। CD इज इक्वल टू 80 - x ओवर √3। इक्वेशन 2 आ गई। अब क्योंकि पोल AB और CD की हाइट बराबर है, इक्वल है, तो हम इक्वेशन 1 और 2 को कंपेयर करेंगे फ्रॉम 1 एंड 2। इक्वेशन 1 और 2 में जो इक्वल है वो कैंसिल हो जाएगा। AB और CD दोनों पोल की हाइट इक्वल है, AB और CD जो कैंसिल हो जाएगा और √3x जो है वो इक्वल आ जाएगा 80 - x ओवर √3। √3x इज इक्वल टू 80 - x ओवर √3। इसको करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, √3 को √3x से मल्टीप्लाई करेंगे, तो √3 से मल्टीप्लाई होकर 3 बन जाता है, 3x इज इक्वल टू 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 80 - x से, तो आएगा 80 - x। x हम लेफ़्ट साइड कर लेंगे, ये वाले x इधर जाएंगे लेफ़्ट साइड और माइनस से हो जाएगा प्लस, तो 3x प्लस x इज इक्वल टू 80, ऐड होकर बन गए 4x इज इक्वल टू 80, x इज इक्वल टू 80 ओवर 4। 4 से 80 को कट करेंगे तो आ गया 20, तो x की वैल्यू आ गई 20। तो x जो था वो है BE को हमने x सपोज किया था। BE जो है वो डिस्टेंस है पोल AB का पॉइंट E से, तो डिस्टेंस ऑफ पॉइंट E फ्रॉम पोल AB इज इक्वल टू 20 मीटर।
तो पोल ए बी से जो पॉइंट ई का डिस्टेंस था वो बी ई था, बी ई है, बी ई को हमने एक्स सपोज किया था, तो एक्स की वैल्यू आ गई 20। तो पॉइंट ई का पोल ए बी से डिस्टेंस 20 मीटर है। इसी तरह डिस्टेंस ऑफ पॉइंट ई फ्रॉम पोल सी डी इज इक्वल टू, वो था 80 माइनस एक्स, जहाँ हम एक्स की वैल्यू पुट कर देंगे 80 माइनस एक्स। तो इसकी हम x की वैल्यू पुट कर देंगे 80 माइनस 20, तो वो आ गया 60 मीटर। अब हम पोल की हाइट निकालेंगे। तो हाइट ऑफ ईच पोल इज इक्वल टू, अब दोनों पोल जो है उनकी हाइट इक्वल है, तो इक्वेशन 1 में ए बी जो है उसकी हाइट है √3/x। इक्वेशन 2 में पोल सी डी की हाइट ये दी हुई है, तो हम किसी एक स्थान पर x की वैल्यू पुट करके पोल की हाइट निकाल लेंगे, क्योंकि ए बी और सी डी दोनों पोल की हाइट इक्वल है। तो हम इक्वेशन में जो इक्वेशन 1 है जहाँ हम x की वैल्यू पुट कर देंगे। तो इक्वेशन 1 में जो ए बी है पोल, उसकी हाइट है √3x। तो जहाँ हम वैल्यू पुट कर देंगे x की, तो x की वैल्यू आ गई 20, तो पोल की हाइट आ गई 20/√3 मीटर। तो दोनों ही पोल जो हैं उनकी हाइट कितनी है 20/√3 मीटर।